हेलो एवरीवन, आईटी जेईई मैथमेटिक्स कंप्लीट कोर्स सीरीज में हम लोगों ने बुक अलजेब्रा से चैप्टर भी किया था लोगैरिथम एंड एक्सपोनेंशियल, जिसमें हमारी फोर्थ क्लास है। इस क्लास में हम लोग लोगैरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसको वेरीफाई करेंगे कि कोई भी इक्वेशन लोगैरिथमिक फॉर्म में गिवन होती है तो उसके सॉल्यूशंस हम कैसे निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व log of root 130 minus 7 raised to the power log of 6 minus x at base 3 is equal to 2। तो हमें इसको सॉल्व करके बताना है x की वो वैल्यूज जो यहां पर इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकें। तो इसके लिए हम कुछ चीजें पहले नोट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, अगर हमारे पास log of x at base a है तो जो लोगैरिथम का इनपुट है वो हमेशा कैसा रहना चाहिए, पॉजिटिव। और बेस की कंडीशन क्या होती है, बेस भी कैसा रहना चाहिए, पॉजिटिव एंड डज नॉट इक्वल टू 1। इन दो कंडीशंस का हम लोग ध्यान रखेंगे। अगर हम कहीं भी सॉल्यूशंस निकालते हैं तो एक बार ओरिजिनल क्वेश्चन में सॉल्यूशन को पुट कराने पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा अपने पास, अगर कहीं पर log of x at base a लिखा है, यहां पर ये इक्वल है b के, तो हम इस एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, a raised to the power b is equal to x। तो इन दो बातों का हम ध्यान रखेंगे थ्रू आउट दिस क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले log of this at base 3 is equal to 2 है, तो हम यहां से नोट कर सकते हैं 3 raised to the power 2 कितना हो जाएगा अपने पास, ये नंबर। तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 130 माइनस 7 log of 6 माइनस x एट बेस x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहां से दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा 130 माइनस 7 रेज़ टू द पावर log of 6 माइनस x एट बेस x, और यहां से स्क्वायर करने पर आ जाएगा 81 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करते हैं, 7 राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करते हैं, कितना आ जाएगा 130 माइनस 81 मींस 49। और जब हमने 7 को उधर शिफ्ट किया तो 7 रेज़ टू द पावर log of 6 माइनस एट बेस x। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। अब यहां से 49 को हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर। 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है 7 स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे लिखा है 7 रेज़ टू द पावर। तो पक्की बात है दोनों की पावर इक्वेट करा सकते हैं। 2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास log of 6 माइनस x एट बेस x। फिर से यहाँ पे लोगैरिथम को एक्सपोनेंशियल में चेंज करें, x रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू इनपुट हो जाएगा। तो हमारे पास कैसा जाएगा, ये x स्क्वायर इज इक्वल टू इनपुट 6 माइनस x और 6 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो यहां से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन के बाद कैसा होगा फैक्टराइजेशन, हमारे पास यहां पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है जिससे कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन मिल सके। यहां पर हम x को डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो भी स्प्लिटेड टर्म आई है हम उसको माइनस साइन लगा दें, तो -3 + 2 बन जाएगा। अब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा -3/1 which is -3 and +2/1 which is +2। तो x की हमारे पास कितनी वैल्यूज आई है, 2 वैल्यूज। लेकिन अब हमें इस बात का ध्यान रखना है x की ये वैल्यू इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हो जो एक्चुअली में ओरिजिनल क्वेश्चन गिवन है। यहां पर क्योंकि हमने स्क्वायरिंग की है, लोगैरिथम हटाया है, तो हो सकता है ओरिजिनल क्वेश्चन में ये सॉल्यूशन मैच ना हो। तो हमें इन्हीं सॉल्यूशन को यहाँ पे एक बार पुट करके चेक कराना है। जैसे हम यहाँ पर -3 पुट करते हैं तो इस लोगैरिथम में -3 तो चल जाएगा इनपुट में, लेकिन बेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हम ये वाले सॉल्यूशन को इनवैलिड दे देंगे और हमारे पास आ जाएगा +2 को भी जरूर चेक कराएंगे, +2 इनपुट में चल जाएगा और बेस में भी चल जाएगा, यानी +2 हमारे पास वैलिड सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन इज 2। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपने को बोलता है solve 2 into log of x minus 7 upon x minus 1 at base 2
प्लस log ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 एट बेस 2 इज इक्वल टू 1। तो x की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन हमेशा होल्ड होगी ये अपने को पता लगाना है। सबसे पहले क्या करें, दो लोगरिथम को ऐड करना है, लेकिन लोगरिथम के पास कोफिशिएंट्स नहीं होने चाहिए, तो कोफिशिएंट को क्या बना दे, इनपुट की पावर। कितना हो जाएगा हमारे पास, log ऑफ x minus 7 upon x minus 1 whole square at base 2 plus log of x minus 1 upon x plus 1 at base 2 whole is equal to 1। दोनों लोगरिथम हम ऐड हो सकते हैं, अगर लोगरिथम ऐड हुए तो इनपुट का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। कितना आ जाएगा, x minus 7 square upon x minus 1 square into x minus 1 and x plus 1 और इज इक्वल टू 1। यहां से जो भी इनपुट है हम उसमें देख सकते हैं कॉमन फैक्टर x माइनस 1 को कैंसिल किया जा सकता है, तो क्या बचेगा, ये x माइनस 7 स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 1। तो इनपुट हमें पता चल चुका है, अब हम लोगरिथम हटाएंगे, 2 रेज़ टू द पावर 1 इज इक्वल टू इनपुट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहां से स्टेटमेंट, 2 रेज़ टू द पावर 1 मींस 2 और पूरा इनपुट कितना है हमारे पास, x माइनस 7 होल स्क्वायर अपॉन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं x स्क्वायर माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं और स्क्वायर भी ओपन कर रहे हैं, सिंपलीफाई कर रहे हैं ये, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इज इक्वल टू, राइट साइड में शिफ्ट करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2, सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर यहां पर जाकर माइनस होगा तो बचेगा खाली x स्क्वायर, राइट साइड पहले लिख रहे हैं x स्क्वायर, फिर माइनस 14x राइट साइड में जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 14x हो जाएगा, फिर यहां पर ये है हमारे पास प्लस 49 राइट साइड में जाएगा कितना आएगा, माइनस 51। तो हमने इसको सॉल्व करके यहाँ पे नोट कर लिया। अब हम फिर से मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे ऐसे दो पार्ट में, जिससे कि मल्टीप्लिकेशन 1 into माइनस 51 मिले, तो कितना आ जाएगा, 17 3 51, माइनस भी कर देंगे तो 14 भी आ जाएगा और माइनस साइन मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। यहां से x की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है, फिर से शॉर्टकट लगाएंगे, क्या बनेगा, माइनस 17 अपॉन 1 मींस माइनस 17, यहां पर क्या बनेगा, प्लस 3 अपॉन 1 मींस प्लस 3, तो x की दो वैल्यूज हमारे पास में मिलकर आएंगे, माइनस 17 एंड प्लस 3। फिर से ओरिजिनल क्वेश्चन में जरूर चेक कराना है कि x की ये वैल्यू ओरिजिनल क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम, माइनस 17 अगर हमने यहाँ पर पुट किया तो कितना आ जाएगा, माइनस 17 ऊपर न्यूमरेटर नेगेटिव नीचे डिनोमिनेटर नेगेटिव, तो कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पर भी देखेंगे अगर माइनस 17 पुट करते हैं तो न्यूमरेटर भी नेगेटिव और यहाँ पर डिनोमिनेटर भी नेगेटिव, फिर से कैंसिल होके पॉजिटिव, तो इसका मतलब माइनस 17 यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा अपने क्वेश्चन को। प्लस 3 देखते हैं, प्लस 3 अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल इनपुट नेगेटिव बन जाएगा, लोगरिथम का इनपुट नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये प्लस 3 यहाँ पे इनवैलिड ऑप्शन। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास, सॉल्व ln 4 प्लस 1 प्लस 1 by 2x into ln 3 is equal to ln x root of 3 plus 27। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले जो ये x रूट है इसकी बात करते हैं। कोई भी अगर हमारे पास यहाँ पर नंबर है a और उसका nth रूट लिया जा रहा है तो हम उसको लिख सकते हैं a raised to the power 1 by n। बट कंडीशन ये है कि जो n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए और वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करनी चाहिए। nth रूट की ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। तो यहां पर क्वेश्चन अब शुरू करेंगे सॉल्व करना। लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर रहे हैं और राइट हैंड साइड में भी यहां पर x रूट को हम उसी फॉर्म में लिखेंगे पावर 1 by x में। तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा हमारे पास ln 4, नेचुरल लोगरिथम है, ये भी नेचुरल लोगरिथम है, तभी ऐड हो पाएंगे जब इस नेचुरल लोगरिथम का कोएफिशिएंट इनपुट की पावर बनेगा। तो इनपुट की पावर बना लेते हैं ln 3 raised to the power 1 plus 1 by 2x और यहां पर कितना आ जाएगा राइट हैंड साइड पर ln 3 raised to the power 1 by x। कंडीशन हमने देख ली है, कंडीशन क्या होनी चाहिए इस x रूट की, x should be greater than equal to 2
एंड बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर्स। तो यहां पर आएगा हमारे पास +27। इनको कंबाइन करा लेते हैं लोगरिथम को। ln प्लस ln मींस इनपुट का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। 4 into 3 raised to the power, 3 raised to the power को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं 3 raised to the power 1 into 3 raised to the power 1 by 2x। तो हमारे पास ओवरऑल इनपुट बना है लेफ्ट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पर चलेगा ln of 3 raised to the power 1 by x plus 27। दोनों लोगरिथम इक्वल है, दोनों के बेस इक्वल है, तो दोनों का इनपुट भी इक्वल हो जाएगा। तो इनपुट इक्वल करा देते हैं। 4 into 3 12, 3 raised to the power 1 by 2x। अब यहां पर जो इनपुट है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। 3 raised to the power 1 by x को हम क्या लिख सकते हैं 3 raised to the power 1 by 2x होल स्क्वायर, जिससे कि दोनों वेरिएबल एक ही फॉर्म में आ जाएं। नेक्स्ट आएगा हमारे पास +27। तो यहां पर हम लेट कर सकते हैं लेट 3 raised to the power 1 by 2x is equal to 1। तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी हमारे पास 12y is equal to y square plus 27। एक क्वाड्रेटिक बन रही है, फिर से सिंपलीफाई की जा सकती है। सबसे पहले हम 12y को राइट हैंड पर शिफ्ट करते हैं और राइट हैंड पहले लिख रहे हैं। तो कितना आ जाएगा y square minus 12y plus 27 is equal to 0। यहां से हम y की वैल्यू को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कितनी आ जाएगी 9 3 27। तो -9 -3 कितना बनाएगा वापस -12। तो y की वैल्यू हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं +9 +3, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर कितना है हमारे पास 1। तो +9 एंड +3। लेकिन अभी सॉल्यूशन नहीं आया है, सॉल्यूशन हमें x में चाहिए। तो हम यहां पे जो लेट किया था उसके थ्रू x में सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहां से हमने लेट किया था y is equal to 3 raised to the power 1 by 2x means 3 raised to the power 1 by 2x को हम एक बार 9 रख सकते हैं एंड 3 raised to the power 1 by 2x को एक बार हम 3 रख सकते हैं। तो 9 का मतलब तो 3 स्क्वायर ही हुआ। लेफ्ट हैंड साइड पर भी 3 raised to the power में है, राइट हैंड साइड पर भी 3 raised to the power में। तो ओवरऑल क्या लिख सकते हैं जो पावर है उनको इक्वेट करा सकते हैं। बिल्कुल सेम यहां पर 3 raised to the power 1 है तो पावर को इक्वेट करा सकते हैं। यहां से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी x को राइट साइड में ले जाएगी 2 को लेफ्ट साइड में ले जाएगी तो आ जाएगी 1/4 एंड यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। ये हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब जब भी हम सॉल्यूशन निकालें तो आंसर पहले हमें टिक नहीं करने हैं, पहले हमें क्या करना है पहले हमें क्वेश्चन में देखना है क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई कर भी सकती है कंडीशंस को या फिर नहीं। तो 1/4 पुट करके देखते हैं। x यहां पर है 1/4 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन 1/4 यहां पर x रूट था, जबकि इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए ये ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो दोनों केस ही इनवैलिड हो जाएंगे। तो यहां पे आंसर क्या जाएगा नो सॉल्यूशन, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास सॉल्व log 5 at base 10 log x plus 10 at base 10 minus 1 log 21x minus 20 at base 10 minus log 2x minus 1 at base 10। तो x की वो वैल्यूज बतानी है जिसके लिए इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई हो सके। तो यहां से log 10 तो है बट 1 को हम इंक्लूड कर नहीं सकते लोगरिथम में या डायरेक्ट कैलकुलेशन कर नहीं सकते लोगरिथम में। क्या करना पड़ेगा इस 1 को हमें लिखना पड़ेगा log 10 at base 10, जिससे बाकी लोगरिथम इसमें हमारे कैलकुलेट हो सके। तो क्या हो जाएगा log प्लस log माइनस log, तो कितना हो जाएगा हमारे पास इनपुट कैसे चलेंगे इनटू डिवाइडेड बाय। तो 5 into x plus 10 डिवाइडेड बाय 10 ये आ जाएगी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किस बेस पर 10 बेस पर। ऐसे राइट हैंड साइड को सॉल्व कर सकते हैं log माइनस log, तो इनपुट का क्या हो जाएगा डिवीजन, तो हो जाएगा 21x minus 20 upon 2x minus 1। ये आ गई राइट हैंड साइड किस बेस पर 10 बेस पर। फिर से दो लोगरिथम इक्वेट हुए हैं, बेस सेम है, इनपुट को इक्वल कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के इनपुट में 5 से 10 को कैंसिल भी किया जा सकता है और कितना आ जाएगा x plus 10/2। राइट हैंड साइड का जो हमारे पास इनपुट है 21x minus 20 upon 2x minus 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, कितना आएगा यहां से डायरेक्ट करा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहले 2x की पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, तो 2x स्क्वायर 20x, फिर -1 की पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा -x -10, 2 से मल्टीप्लाई
कितना आ जाएगा 42x माइनस 40। यहां से इसको सिंप्लीफाई करना है अपने को, x स्क्वायर एक ही जगह दिखाई दिया 2x स्क्वायर, 42 को इधर ले आते हैं कितना हो जाएगा -22 और एक x यहां पे है यानी -23। नेक्स्ट 40 को यहां पर ले आते हैं कितना आ जाएगा हमारे पास +30। उम्मीद है आप सब क्वाड्रेटिक इजीली सॉल्व कर लेते हैं। नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए जो भी टॉपिक स्पेसिफिक वीडियोस हैं उनको रेफर किया जा सकता है। नेक्स्ट यहां पर हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 30, इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर से मिडिल टर्म को स्प्लिट करके देखेंगे। 30 टू 60 आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन, तो ऐसा क्या यहां पे लिख दें हम कि 60 आ जाए 20 इंटू 3, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम -20 -3 प्लस का 60 मिलेगा, प्लस का 60 ही चाहिए था। तो x की वैल्यू को आगे कैसे निकालें, डायरेक्ट निकालने का मेथड साइन चेंज करें इनके और डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कर दें, तो कितना हो जाएगा +20/2 मींस 10 और यहां पर +3/2 मींस +3/2। अब चेक कराएंगे क्या ये x की वैल्यूज ओरिजिनल क्वेश्चन में वैलिड होंगी या इनवैलिड होंगी। तो सबसे पहले 10 को चेक कराते हैं, यहां पर x आया है तो 10 वेरीफाइड है, यहां पर भी 10 वेरीफाइड है और यहां पर भी 10 वेरीफाइड है, तो यानी 10 हमारे पास वेरीफाइड सॉल्यूशन होगा। अब 3/2 को भी चेक कराना है, 3/2 यहां पर वेरीफाइड है, पॉजिटिव नंबर दे रहा है इनपुट। यहां पर 3/2 देखेंगे तो 21 का 1 टाइम भी जब वेरीफाइड है तो 1.5 टाइम भी वेरीफाइड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी देखेंगे 3/2 रख दे तो 3 - 1 बनेगा व्हिच इज अ पॉजिटिव नंबर, तो यहां पे हमारे पास दोनों इनपुट या दोनों सॉल्यूशन वैलिड सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन कितना आ गया हमारे पास 10 है 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपने को बोलता है सॉल्व 3 raised to the power log at base 3 of log at base 10 of root x minus log of x at base 10 plus log of x at base 10 whole square minus 3 is equal to 0। फिर से x की वो वैल्यू बतानी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सबसे पहले यहां पर ध्यान देते हैं ये लॉगरिथम का स्क्वायर है, log ऑफ x स्क्वायर और log x होल स्क्वायर दोनों अलग-अलग स्टेटमेंट मानी जाएंगी, दोनों इक्वल स्टेटमेंट नहीं होंगी। पहले किसका स्क्वायर हुआ है यहां पर इनपुट का, फिर लॉगरिथम दिया गया है, यहां पर पहले लॉगरिथम दिया गया है फिर स्क्वायर किया गया है, और जो सेकंड पार्ट है उसी को हम लिख सकते हैं log ऑफ x, लेकिन जो इसका स्क्वायर है हम लॉगरिथम पे यानी फंक्शन पर स्क्वायर लगाते हैं, तो इसका मतलब पहले इनपुट पर फंक्शन अप्लाई हुआ है फिर फंक्शन का स्क्वायर हुआ है, तो इसी स्टेटमेंट को हम याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारे पास, कैसे सॉल्व करेंगे फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी। क्या कहती है अपने को a रेज़ टू द पावर log ऑफ कोई नंबर है n और इसका बेस लॉगरिथम का भी a है, एक्सपोनेंशियल का भी बेस a है, तो दोनों को कैंसिल करके हमें क्या मिल जाता है नंबर n। यही प्रॉपर्टी हम यहां पर अप्लाई करेंगे। ये एक्सपोनेंशियल का बेस 3 है, लॉगरिथम का बेस 3 है, तो दोनों को कैंसिल करके अपने को क्या मिलेगा सिर्फ log ऑफ रूट x एट बेस 10। नेक्स्ट है हमारे पास log ऑफ x एट बेस 10, नेक्स्ट है हमारे पास log ऑफ x एट बेस 10 होल स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर चेक कराएंगे तीन लॉगरिथम है, तीनों के बेस 10 है, तीनों के इनपुट में x भी आ रहा है, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है रूट x, तो इसकी पावर को जो x की पावर होगी हाफ उसको लॉगरिथम के बाहर कोएफिशिएंट में रख देंगे। 1/2 log of x at base 10 minus log of x at base 10 plus log of x at base 10 whole square, तो तीन को हम राइट साइड में लिख सकते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे log of x at base 10 log of x at base 10 log of x at base 10 है, तो इसको कुछ लेट कर लेंगे। यहां पे हम लेट कर सकते हैं log of x at base 10 को y, तो मान लीजिए हमने इसको y लेट किया है, तो क्या लिखा जा सकता है पूरी स्टेटमेंट को 1/2y minus y plus y square is equal to 3। तो y में फिर से क्वाड्रेटिक आ गई, इसको हमें सिंपलीफाई करना है। आइए यहां पर सिंपलीफाई करते हैं y स्क्वायर, y माइनस में है और हाफ प्लस में है, तो हमारे पास माइनस में हाफ y बचेगा, साथ में -3 यहां पे ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी को, 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
अब हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन -12 है, तो हमें -1 को ऐसे ब्रेक करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन -12 हो, तो कितना आ जाएगा -4 एंड +3। और अब तक हम सीख गए हैं y को हमारे पास डायरेक्ट निकालने का क्या मेथड रहेगा, +4/2 मींस 2 -3/2, तो ये हमारे पास y की वैल्यूज निकल के आएंगी। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, तो यहाँ पे x की और y के रिलेशन को रख सकते हैं हम, y log of x at base 10, तो कितना आ जाएगा ये, एक बार 2 और दूसरी बार log of x at base 10 आ जाएगा -3/2। तो पहले तो इनसे कंडीशन चेक करा लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में log of x at base 10 अपने को गिवन भी है। तो सबसे पहली कंडीशन है कि x की वैल्यू को कैसे निकालें, तो 10 raised to the power 2 is equal to x आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 raised to the power 2। सेकंड से x कितना आएगा, 10 raised to the power -3/2। तो एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि यहां पर अगर हमने हाफ लगा दिया, दोनों तरफ हाफ ले लिया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, log of root x, और यहां पर कितना आ जाएगा, हाफ, तो log of root x at base 10 कितना आएगा, 1। तो क्या वेरीफाइड है, बिल्कुल वेरीफाइड है, यहाँ पर रूट x के लिए कंडीशन चेक करा रहे हैं। फिर log of x at base 10 ये भी बिल्कुल सही है, log of x at base 10 ये भी बिल्कुल सही है, तो ये वाला आंसर तो इसका वेरीफाइड आंसर होगा, बिल्कुल चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं x is equal to 10 raised to the power -3/2, और इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं log of x at base 10 is equal to -3/2। फिर से हम दोनों तरफ हाफ कर रहे हैं, कितना हो जाएगा हाफ करने से, ये बन जाएगा log of root x at base 10 और ये बन जाएगा -3/4। तो यहाँ पे चेक कराते हैं रूट वाला x, अगर हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट किया इस स्टेटमेंट से, तो -3/4 पुट होगी, -3/4 वैल्यू एक लोगरिथम का फिर से इनपुट बनेगी, तो जो कि इनवैलिड इनपुट होगा, लोगरिथम का इनपुट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारे पास इनवैलिड होगी, या ये सॉल्यूशन हमारे पास इनवैलिड होगा। तो सिर्फ सॉल्यूशन क्या जाएगा, x is equal to 10 raised to the power 10 means 100। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ये बोलता है solve 3/2 into log of x plus 2 whole square at base 1/4 minus 3 is equal to log of 4 minus x whole cube at base 1/4 minus log of x plus 6 whole cube at base 4। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे जो लोगरिथम के बेस हैं वो 1/4 है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, 4 raised to the power -1 4 raised to the power -1 ले सकते हैं, जो भी बेस की पावर होगी वो डिनोमिनेटर में जाएगी, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास कैसे भी राइट हो सकती है, -3/2 log at base 4 किसका लोगरिथम, x plus 2 whole square, यहाँ पर कितना है -3, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऐसे हमारे पास जो भी पावर जाएगी वो बाहर डिनोमिनेटर में जाएगी, तो पावर -1 है, तो कितना आ जाएगा बेस हमारे पास 4, और इनपुट क्या है, x 4 - x whole cube log of x plus 6 whole cube at base 4। इस टाइप से हमने सारे लोगरिथम किस में कन्वर्ट कर दिए, बेस 4 में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो लोगरिथम का कोफिशिएंट है उसे इनपुट की पावर बना देंगे, जिससे कि हमारे पास ये इजीली कैलकुलेट हो सके सभी लोगरिथम। तो पावर कितनी जाएगी इसकी, -3/2 गई इसकी पूरे की होल पावर, यहाँ पे नेक्स्ट गया -3, साथ में सारे लोगरिथम को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट भी कर रहे हैं, तो log प्लस में आ जाएगा पहला लोगरिथम 4 - x whole cube plus log of x plus 6 whole cube, सभी का बेस कितना है 4, और यहाँ पर हम -3 को राइट साइड में भी शिफ्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम शिफ्ट कर देंगे इसको। अब हमारे पास क्या क्या बचे हैं, लोगरिथम एट बेस 4 बचे हैं, सभी को कलेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम चेक कराते हैं, पहले इनपुट की जो पावर 2 है वो पावर 1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगी, और क्या आ जाएगा, ये x plus 2 raised to the power -3, जिसे नीचे ले जाएंगे कितना आ जाएगा, x plus 2 whole cube, कहां पर, डिनोमिनेटर में। तो सभी लोगरिथम को हम कलेक्ट भी कर रहे हैं, कितना आ जाएगा अल्टीमेटली, log at base 4, ये तो डिनोमिनेटर में आएगा, ये दोनों न्यूमरेटर में हमें मल्टीप्लिकेशन में मिलेंगे, कितना आएगा, x - 4 - x whole cube x plus 6 whole cube divided by x plus 2 whole cube, क्योंकि ये प्लस में लोगरिथम थे तो इनपुट मल्टीप्लिकेशन में आए, ये हमारे पास पावर कैसी थी, नेगेटिव, इसलिए डिनोमिनेटर में। यहाँ पर +3 को हम राइट साइड में लेंगे 3, इसको चेक कराएंगे अब हम, अगर सभी की पावर को कलेक्ट कर लें तो ओवरऑल इनपुट की पावर 3 है, उस 3 पावर को बाहर निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, log of 4 - x
x प्लस 6 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास जाएगा इनपुट। आगे सॉल्व करते हैं। यहां से हम लोग यहां पर 3 से 3 को कैंसिल करके 1 ले सकते हैं, तो अल्टीमेटली 4 टू द पावर 1 ही इनपुट बनाना चाहिए। तो यहां पे इनपुट बन जाएगा हमारे पास 4 माइनस x, x प्लस 6 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 1। ये इनपुट बन गया है, इसको हमें सिंपलीफाई करना है। तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से बनेगी, उसको सिंपलीफाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। पहले कितना आएगा 4x प्लस 24 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कितना आ जाएगा 2x प्लस 8, 4x प्लस 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कितना आ जाएगा 4x प्लस 8। तो यहाँ पे हम अभी देखेंगे सबको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आते हैं, ये सबको राइट हैंड साइड पर भी ले जा सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर को उधर ले गए पॉजिटिव, 4x से 4x कैंसिल हो गया है, 6x पॉजिटिव, 24 उधर जाएगा माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो x की हमारे पास यहाँ पर फिर से स्प्लिटेड टर्म आएंगी 8 एंड माइनस 2, 4 माइनस 16। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आई है माइनस 8 एंड प्लस 2। दोनों वैल्यू को क्वेश्चन में वेरीफाई कराएंगे किसके लिए वैलिड सॉल्यूशन होगा। तो हमने सबसे पहले माइनस 8 पुट किया है, माइनस 8 यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा स्क्वायर के कारण, इनपुट पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस 8 यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस 8 यहाँ पर प्रॉब्लम करेगा क्योंकि माइनस 8 प्लस 6 माइनस 2 होल क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस 8। माइनस 8 लोगरिथम का इनपुट नहीं हो सकता, तो माइनस 8 इनवैलिड सॉल्यूशन है। प्लस 2 को भी चेक कराते हैं, प्लस 2 यहाँ पर वैलिड है, प्लस 2 यहाँ पर भी वैलिड है और प्लस 2 यहाँ पर भी वैलिड है। तो इसका मतलब हमारे पास प्लस 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास log ऑफ रूट 1 प्लस x एट बेस 10 प्लस 3 log ऑफ रूट 1 माइनस x एट बेस 10 इज इक्वल टू log ऑफ रूट 1 माइनस x स्क्वायर एट बेस 10। तो सभी लोगरिथम किस पे गिवन है अपने को बेस 10 पर। तो हम क्या करेंगे लोगरिथम को कैलकुलेट कराने के लिए जो भी लोगरिथम का कोएफिशिएंट है उसे इनपुट की पावर में डाल देंगे। तो कितना आ जाएगा पहले लेफ्ट हैंड साइड log ऑफ रूट 1 प्लस x, यहां पर आ जाएगा log ऑफ रूट 1 माइनस x क्यूब एट बेस 10। और यहां पर इस लोगरिथम को हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा log ऑफ 1 माइनस दिस इज इक्वल टू 0। सभी लोगरिथम को हम कलेक्ट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा log ऑफ रूट 1 प्लस x इनटू रूट 1 माइनस x क्यूब। क्यूब को हम क्या कर रहे हैं एक स्क्वायर में ब्रेक कर रहे हैं और एक पावर 1 में ब्रेक कर रहे हैं। साथ में यहां पर आ जाएगा रूट 1 माइनस x स्क्वायर, इसको भी फॉर्मूले से हम ओपन करेंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास अल्टीमेटली log ऑफ रूट 1 प्लस x, बेस चल रहा है हमारे पास लोगरिथम का 10, यहां पर आ जाएगा इनटू 1 माइनस x और ये कितना आंसर रहेगा रूट 1 माइनस x। नीचे हम करेंगे 1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस x एंड 1 प्लस x। तो कितना बनेगा रूट 1 माइनस x एंड रूट 1 प्लस x। ये दोनों टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, ये दोनों टर्म्स भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और हमारे पास यहाँ पर राइट साइड में कितना बना रहेगा 0। अब हम चेक कराएंगे 10 रेज़ टू द पावर 0 ही बचा हुआ इनपुट होना चाहिए। तो बचा हुआ इनपुट कितना है अपने पास 1 माइनस x और किसके बराबर होना चाहिए 10 रेज़ टू द पावर 0 मींस 1। तो 1 से 1 भी कैंसिल हो गया और x की वैल्यू आई है 0। 0 को हम यहाँ पे स्टेटमेंट में चेक कराएंगे कि 0 हमारा वैलिड आंसर बन सकता है। यहाँ पर 0 फिल करेंगे रूट में क्या आ जाएगा रूट 1, यहाँ पर 0 फिल करेंगे रूट 1, यहाँ पर 0 फिल करेंगे रूट 1, यानी तीनों में वैलिड स्टेटमेंट है। तो हमारे पास आंसर कितना रहेगा इसका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है अपने को सॉल्व 1 प्लस log ऑफ x माइनस 4 एट बेस 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ रूट x प्लस 3 माइनस रूट x माइनस 3 एट बेस रूट 2 इज इक्वल टू 1। अपने को इसको सिंपलीफाई करके देना है। फिर से हम लोगरिथम के बेस चेक कराएंगे। पहले लोगरिथम का बेस 2 है, सेकंड लोगरिथम का बेस 2 बनाया जा सकता है, तो 1 को अगर हमें कभी भी लोगरिथम में ऐड करना है तो बेस 2 पर ही ऐड कर सकते हैं।
तो कितना हो जाएगा, 1 को हम रिराइट कर सकते हैं log of 2 at base 2। यहां पर आ जाएगा log of x minus 4 at base 2। और नेक्स्ट इस रूट टू को 2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर हाफ। तो हमारे पास हाफ डिनोमिनेटर में जाएगा जो पावर है और बेस कितना बचा रह जाएगा 2। ये हम कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। तो जो भी बेस होता है उसकी पावर को कैसे बाहर निकालना है, यहां पर आएगा हमारे पास रूट एक्स प्लस 3 माइनस रूट एक्स माइनस 3। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, पहले लोगरिथम न्यूमरेटर के ऐड करें, कितना हो जाएगा log of 2 into x minus 4 at base 2। ये जो डिनोमिनेटर में हाफ है ऊपर जाके 2 बनाएगा और पूरी स्टेटमेंट को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। तो 2 log of root x plus 3 minus root x minus 3 at base 2। दोनों लोगरिथम को इक्वेट कराना है, लेकिन अभी तक इक्वेट नहीं करा सकते क्योंकि इसका कोएफिशिएंट लोगरिथम का क्या है 2। क्या बना देंगे, इनपुट की पावर। तो कितना हो जाएगा log 2x minus 8, दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया इनपुट को at base 2। यहां पर हो जाएगा log इस पूरे इनपुट का स्क्वायर। हमारे पास कुछ ऐसे लोगरिथम इक्वेट हो जाएंगे। दो लोगरिथम है, दोनों का बेस इक्वल है, दोनों की इनपुट भी इक्वल होंगे। तो इनपुट हम कैसे इक्वेट कर सकते हैं, 2x minus 8 इज इक्वल टू, इस पूरे इनपुट को देखें, यहां पर इनपुट स्क्वायर में है, हम डायरेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, x minus y होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। कुछ इस टाइप से हमारे पास राइट हैंड साइड इनपुट की ऐसे लिखी जा सकती है। तो यहां से राइट हैंड साइड में x प्लस x 2x, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2x कैंसिल हो गया, 3 से 3 भी कैंसिल हो गया और हमारे पास कितना आया है -8 इज इक्वल टू 2। यहां पर आ जाएगा x प्लस 3 x माइनस 3 यानी x स्क्वायर माइनस 9। 2 से 8 भी कैंसिल करेंगे 4 बनेगा, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, कितना आ जाएगा 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9। 9 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो यहां से हम रिजल्ट लिख सकते हैं x इज इक्वल टू +5 और -5। चेक कराएंगे वापस कौन सी वैल्यू वैलिड रहेगी। अगर हम 5 पुट करते हैं यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवरऑल इनपुट भी पॉजिटिव बना रहेगा। तो 5 हमारे पास कैसा आएगा, वैलिड सॉल्यूशन। अब -5 को पुट करके देखते हैं, -5 यहां पर पुट करेंगे, लोगरिथम का इनपुट नेगेटिव हो जाएगा यानी ये इनवैलिड सॉल्यूशन। तो वैलिड सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, सिर्फ 5 इज द आंसर। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व log of 6x square plus 23x plus 21 at base 2x plus 3 is equal to 4 minus log 4x square plus 12x plus 9 at base 3x plus 7। इस स्टेटमेंट को अपने को सॉल्व करके देना है। तो सबसे पहले यहां पर जो इनपुट है इनको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। तो पहले इनपुट को फैक्टराइज करके लिख लेते हैं 6x square 23x plus 21। मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट कीजिए जिससे मल्टीप्लिकेशन कितना है 21 6 कितना होगा 21 6 126। तो हमारे पास आ जाएगा 14 into 9, दोनों को ऐड करेंगे 23, 14 9 126। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6x square 14x plus 9x plus 21। यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं हम लोग, फर्स्ट पार्ट से कॉमन आएगा 2x, बचेगा 3x plus 7। सेकंड पार्ट से कॉमन आएगा 3, बचेगा 3x plus 7। तो 3x plus 7 को कॉमन लिया हमने, कितना आ सकता है हमारे पास 2x plus 3। तो ये इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म आई है। बिल्कुल इसी टाइप से हम सेकंड पार्ट को भी फैक्टराइज कर सकते हैं, which is equal to 4x square plus 12x plus 9। तो यहाँ पे चेक करेंगे 9 4 36, तो 6 6 36, ऐसे भी नोट किया जा सकता है। और जब यहाँ पर इक्वल रूट आ जाए या जो स्प्लिट की है टर्म्स वो इक्वल आ जाए तो पक्की बात है ये होल स्क्वायर रहा होगा, पूरा क्वाड्रेटिक। तो होल स्क्वायर किसका रहा होगा, ये देख सकते हैं हम लोग 2x plus 3
होल स्क्वायर। 2x यहाँ पे जब हम ओपन करेंगे 4x स्क्वायर मिलेगा, 3 का 9 मिल जाएगा। तो सिर्फ इन्हीं दो टर्म से हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं अगर मिडिल टर्म इक्वली स्प्लिट होती है तो हमने दोनों को फैक्टराइज फॉर्म कर दिया है। अब हम यहाँ पे आगे सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे क्या लिख सकते हैं इस पूरे को, log ऑफ 2x plus 3 into 3x plus 7 at base 2x plus 3। नेक्स्ट आएगा हमारे पास 4 माइनस log ऑफ, इसको क्या लिख पाएंगे हम लोग, 2x plus 3 होल स्क्वायर एट बेस 3x plus 7। तो इस टाइप से हमने इसको रिराइट कर दिया है। अब हम आगे यहाँ पे चेक कराएंगे लोगरिथम का इनपुट जो है उसके बेस से भी मैच हो रहा है एक जगह पर। तो सबसे पहले इसको स्प्लिट कर लेते हैं। कितना लिखा जाएगा, log ऑफ दिस एट बेस दिस प्लस log ऑफ दिस एट बेस दिस। तो सबसे पहले आ जाएगा log ऑफ 2x plus 3 एट बेस 2x plus 3 which is equal to 1। फिर आएगा log ऑफ 3x plus 7 एट बेस 2x plus 3। नेक्स्ट हमारे पास चल रहा है यहाँ पर 4 माइनस log ऑफ, इसकी पावर को भी नीचे उतार सकते हैं इनपुट की, 2x plus 3 एट बेस 3x plus 7। तो कुछ इस टाइप से इस लोगरिथम को हम नोट कर सकते हैं। ये फर्स्ट लोगरिथम कितना हो जाएगा, 1। तो बचा कितना रहेगा हमारे पास, 1 plus log of 3x plus 7 एट बेस 2x plus 3। यहां से आ जाएगा हमारे पास राइट साइड से 4 माइनस 2 into log of 2x plus 3 एट बेस 3x plus 7। तो यहाँ पे हम एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, ये जो लोगरिथम है गिवन, इसमें 3x plus 7 इनपुट है, 2x plus 3 बेस है। जो दूसरा लोगरिथम है इसमें 2x plus 3 इनपुट है और 3x plus 7 बेस है, यानी एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम इसको कुछ लेट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने log ऑफ फर्स्ट लोगरिथम को लेट कर सकते हैं, सेकंड को भी लेट कर सकते हैं, चॉइस है अपनी। तो हम यहाँ पर 3x plus 7 लिखा और 2x plus 3 लिखा, इसको हम लेट कर रहे हैं y। क्या लेट किया हमने इसको, y। तो आगे की स्टेटमेंट कैसे सॉल्व होंगी, हम इसको लिख सकते हैं 1 plus y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 अपॉन y। ये क्या जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, जो y माना है उसका रेसिप्रोकल ही लिखा है ये। तो यहां से हम y में क्वाड्रेटिक में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले y से मल्टीप्लाई करा देते हैं, y प्लस वाई स्क्वायर 4y माइनस 2। पूरी स्टेटमेंट को किससे मल्टीप्लाई करा दिया है, y से। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y स्क्वायर ये लेफ्ट साइड में आएगा तो 3y बचेगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस 3 को ऐसे स्प्लिट करना है, मल्टीप्लिकेशन प्लस 2 है तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 1। और y की कितनी वैल्यू आई है हमारे पास, 2 एंड 1। तो ये y की वैल्यूज आई है, यानी ये इस वाले लोगरिथम की वैल्यू आई है। अब हम सॉल्यूशन करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ x। तो अब हम यहाँ पे डिफरेंट केस के लिए y की वैल्यू को पिक करेंगे 1 एंड 2 और इसमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले y की वैल्यू को 1 यहाँ पर पुट करते हैं तो कितना मिलेगा, log ऑफ 3x plus 7 एट बेस 2x plus 3 is equal to 1। तो बेस टू द पावर इज इक्वल टू नंबर बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा, कितना हो जाएगा, 3x plus 7 is equal to बेस टू द पावर 1 2x plus 3। यहां से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी अपने पास, x को इधर शिफ्ट कर दें, 7 को उधर शिफ्ट कर दें तो -4। नेक्स्ट पार्ट से देखते हैं x की कितनी वैल्यू निकल के आती है। नेक्स्ट पार्ट है अपने पास y की वैल्यू को 2 पुट करना है। तो log ऑफ 3x plus 7 एट बेस 2x plus 3 is equal to 2। मींस यहां से फिर से बेस की पावर इज इक्वल टू वैल्यू बनेगी। तो वैल्यू कितनी है, 3x plus 7 पावर 2 लेनी है तो डायरेक्ट ले सकते हैं हम लोग, 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x। सभी को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें, कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 3x मींस प्लस 9x एंड यहां पर प्लस आ जाएगा 2। तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। आगे यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 9 को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है जिससे 8 बने। तो 8 एंड 1 तो कितना आ जाएगी हमारे पास, 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दो पार्ट आए हैं 8 एंड 1 तो x की वैल्यू क्या क्या जाएगी हमारे पास,
-8/4 मींस -2 एंड -1/4 -1/4। इन सभी वैल्यूज को हमें चेक कराना है कौन सा वैलिड आंसर होगा, कौन सा वैलिड आंसर नहीं होगा। तो आइए चेक कराते हैं। सबसे पहले x को -4 रखते हैं। किसी भी बेस में -4 रखेंगे तो बेस नेगेटिव हो जाएगा, यानी -4 तो इनवैलिड आंसर है। फिर चेक कराएंगे -2 बेस में ही रख के देख लेते हैं। सबसे पहले -2 पर भी ये नेगेटिव बेस मिलेगा, -2 भी इनवैलिड आंसर है। फिर हम चेक कराएंगे -1/4 -1/4 पर पॉजिटिव बेस मिलेगा, यहां पर भी पॉजिटिव बेस मिलेगा। ऊपर जब हम यहां पर चेक कराएंगे -1/4 तब भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और यहां पर भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो अपने को सिर्फ -1/4 है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएगा, तो यही इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट लेते हैं सोल्व x प्लस log of 1 प्लस 2 raised to the power x at base 10 is equal to x into log 5 at base 10 प्लस log 6 at base 10। तो सभी लोगरिथम का बेस कितना है 10। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सभी को लोगरिथम में कन्वर्ट कर देंगे। लाइक यहाँ पर x है तो x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x into log 10 at base 10। उससे क्या होगा, जो ये एक कांस्टेंट टर्म थी ये भी लोगरिथम के साथ कंबाइन हो सकेगी। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास log of 1 plus 2 raised to the power x at base 10। यहाँ पर आ जाएगा log of 5 at base 10 into x plus log of 6 at base 10। तो इस स्टेटमेंट को हमने कुछ इस टाइप से लिख लिया। अब यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट है सबको हम पावर बना देते हैं इनपुट की। तो इसको कितना लिखा जा सकता है, log of 10 raised to the power x at base 10। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा ही है 1 plus 2 raised to the power x at base 10। यहाँ पर 2 into x को लेकिन हम पावर बना लेते हैं तो कितना हो जाएगा 5 raised to the power x at base 10 plus 6। सभी लोगरिथम को हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे और साथ में प्रॉपर्टी भी अप्लाई करेंगे। तो जो भी प्लस में लोगरिथम होंगे उनके इनपुट का मल्टीप्लिकेशन होगा, जो माइनस में लोगरिथम होंगे उनके इनपुट डिनोमिनेटर में जाएंगे। तो कितना लिख सकते हैं इसको ओवरऑल 10 raised to the power x into 1 plus 2 raised to the power x। हमें पता है लोगरिथम नेगेटिव में आएगा तो इसका इनपुट डिनोमिनेटर में फेंक देंगे 5 raised to the power x और यहाँ पर इनटू ये भी नेगेटिव है तो ये भी डिनोमिनेटर हो जाएगा 6 इज इक्वल टू कितना बचा है 0। यहाँ पर चेक कराएंगे 5, यहाँ पर 5 raised to the power x है 10 raised to the power x है 10/5 कितना बनेगा 2, क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो इजीली मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में कंबाइन हो सकते हैं। तो कितना बनेगा 2 raised to the power x, इसको कंबाइन करा लेंगे 2 raised to the power x और यहाँ पर कितना है 1 plus 2 raised to the power x base 6। इस लोगरिथम को देखते हैं कैसे रिमूव करेंगे, बेस टू दी पावर इज इक्वल टू वैल्यू बनाकर। तो आइए यहाँ पे आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कितना आ जाएगा अपने पास 2 raised to the power x into 1 plus 2 raised to the power x by 6। ये इनपुट हो गया, किसके बराबर होगा 10 raised to the power 0 मींस 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 raised to the power x 1 plus 2 raised to the power x is equal to 6। अब 2 raised to the power x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हम इसे डायरेक्ट सिंपलीफाई नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको किसी और वेरिएबल में लेट कर लेते हैं। लेट y is equal to 2 raised to the power x, ये लेट किए हैं तो ये एक्सप्रेशन कैसा बन जाएगा हमारे पास y into 1 plus y is equal to 6। तो ये क्या बन गई है क्वाड्रेटिक, y square plus y minus 6 is equal to 0। फिर से दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को। मिडिल टर्म कितनी है +1, मल्टीप्लिकेशन क्या देनी चाहिए -6। तो कैसे लिया जा सकता है 3 and -2। तो y की कितनी वैल्यू आ गई, दो वैल्यू, कौन कौन सी -3 and +2। यहां पे नोट करेंगे इसका मतलब माना जाएगा 2 raised to the power x एक बार -3 होगा और 2 raised to the power x एक बार +2 होगा। तो यहां से क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बेस पॉजिटिव है तो कभी भी नेगेटिव आउटपुट नहीं मिल सकता, तो पहली स्टेटमेंट से सॉल्यूशन ही नहीं निकल पाएगा। सेकंड स्टेटमेंट को चेक कराते हैं 2 raised to the power x is equal to 2, it means x should be 1। तो x की वैल्यू 1 है, लेकिन अभी तक ये आंसर नहीं माना जाएगा जब तक ये अपनी गिवन क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। 1 यहां पर भी वैलिड है, यहां पर वैलिड है, यहां पर वैलिड है और कहीं x नहीं दिखा तो 1 सभी जगह वैलिड है, एंड सॉल्यूशन क्या चला जाएगा हमारे पास 1।
तो ये थे हमारे पास लॉगरिदमिक इक्वेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे लॉगरिदमिक इक्वेशंस, जिनको हम लॉगरिदमिक इक्वेलिटीज भी कहते हैं।